हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि आए बात करें, ताली दो हाथों से बजती है। मेरे ख्याल में यहाँ दो हाथ नहीं हैं कि जो करीब होकर ताली बजा सकें। यहाँ एक ही हाथ है जो कौम के चेहरे पर थप्पड़ मारता है और थप्पड़ की गूंज आ रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, न उनके पास कुछ है कि वो किसी को कुछ दे सकें। शहरियों की ज़िंदगी अजीरन है। हर शख्स अपने आप को गैर महफूज तस्वर करता है और हुकूमत की तरफ से सिर्फ तिफल तसल्लियाँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये तिफल तसल्लियाँ ये तो हम गुज़श्ता 20 सालों से सुन रहे हैं, कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा, कोई कामयाबी नज़र नहीं आ रही। और उस वक्त भी यही गुफ्तगू थी और आज भी यही गुफ्तगू है। अल्फाज में कोई फ़र्क नहीं, तिफल तसल्लियों में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन नतीजा सिफ़र है और किसी किस्म के हालात में कोई बेहतरी नहीं आ रही है। इससे जो हमारी मईशत पर बुरा असर पड़ रहा है और मुल्क के कारोबारी तबके को चारों सूबों में जो मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, बिलखुसूस जो हमारे कबायली इलाक़ों के ताजर थे वो जिस तरह बुरी तरह मुतासर हुए हैं, उस हवाले से पाकिस्तान एक इंतहाई मुश्किल हालात से गुज़र रहा है। हमारी मगरबी सरहद बंद है, तिजारत और कारोबार के दरवाज़े बंद हैं। हमारी मशरक़ी सरहद बंद है, कारोबार के कोई मौक़े मौजूद नहीं हैं, तिजारत के कोई मौक़े मौजूद नहीं हैं। इस तरह पाकिस्तान को इन गलत पॉलिसियों ने महसूर करके रख दिया है। कब तक खामोश रहा जाए? कब तक हम मसलहतों का शिकार रहें? कब तक हम मुल्क के दाखिली सियासी मफादात पे नज़र रखें और मुल्क पे नज़र न रखें? बयानिया जो इस वक्त पाकिस्तान के लोगों को दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो गलत बयानिया है। वो लोगों को तिफल तसल्लियाँ दे रहे हैं, गलत मालूमात फराहम कर रहे हैं। इस किस्म के कोई हालात नहीं हैं जो वो हमें बता रहे हैं। तो न हमारा मुल्क अमन अमान, न हमारे मुल्क की मईशत इस काबिल है। सूबों की बातें की जा रही हैं, किस तरह की जा रही हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो किस उम्मीद पर इस किस्म की बातें कर रहे हैं, किस उम्मीद पर ये बातें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि अभी तक हम मुतमईन नहीं हैं। ना सूबों के लिए कोई तैयारी है, न सूबों के लिए कोई माहौल मौजूद है। आग लगी हुई है और लगी हुई आग के अंदर आप कहते हैं आओ घर में इस तरह तकसीम करें, ये नहीं हो सकता जी। ये मौक़े अपने हाथ से क्यों जिए जा रहे हैं? ये हालात क्यों मुल्क के लिए बनाए जा रहे हैं? लिहाजा हमने फ़ैसला किया है कि अपोजिशन की तरफ से हम अपना बयानिया कौम तक पहुँचाएँगे, हक़ाइक़ कौम तक पहुँचाएँगे। हमने उसूल पर इत्तिफ़ाक़ किया है कि पार्लियामेंट के अंदर एक जॉइंट अपोजिशन होनी चाहिए ताकि पार्लियामेंट के अंदर की बिज़नेस में हमारी एक मुश्तरका हिकमत अमली हो और हमारे इक़दामात मुश्तरका हों, बाहमी मुशावरत के साथ हों, ताकि अपोजिशन एक मुअस्सर किरदार अदा कर सके। हमारे सामने जो मुल्क के मसाइल हैं, अमन व अमान का मसला है और ख़ास तौर पर दो सूबों के अंदर जिस तरह की हालत जंग है। वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि आए बात करें, ताली दो हाथों से बजती है। मेरे ख्याल में यहाँ दो हाथ नहीं हैं कि जो करीब होकर ताली बजा सकें। यहाँ एक ही हाथ है जो कौम के चेहरे पर थप्पड़ मारता है और थप्पड़ की गूंज आ रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, न उनके पास कुछ है कि वो किसी को कुछ दे सकें। तो ये इस वक्त तक हमारा इत्तिफ़ाक़ कराया हो चुका है। उसके बाद इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें अपनी अपनी पार्टियों के सामने भी जाएंगी और उनको एतमाद में लिया जाएगा और फिर उसके बाद अगली हमारी जो मीटिंगें होंगी उसमें अगले आइंदा मुस्तक़बिल के फ़ैसले होंगे। फ्रेम बना दो, अगर नहीं है तो नीचे करके
چلو صحیح چنگو کریں جی مولانا صاحب میزبان صاحب